हाँ ठीक है, तो आज अपने करेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड्स। शेयर्स एंड डिविडेंड्स, शेयर्स एंड डिविडेंड्स चैप्टर के अंदर नाम से समझ आ रहा है कि शेयर्स के बारे में होगा, और डिविडेंड जो कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उस पर क्या डिविडेंड मिलता है वो होगा। अब कॉमर्स वाले तो थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं, बट साइंस वाले हमको पता है 0% रिलेट करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कॉमर्स वाले बच्चे को ही आता है, ये नॉर्मल चैप्टर है, ये सब कर सकते हैं। बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता दे रहे हैं। अब देखो इसके अंदर होता क्या है कि आपको स्टार्टिंग में ना कुछ कुछ टर्म्स बता दे रहा हूँ जो आपको चैप्टर्स में मिलेगा। तो पहला जो टर्म है वो आपका है फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू, पहला टर्म है आपका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। फेस वैल्यू को हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, प्लस फेस वैल्यू को हम लोग प्रिंटेड वैल्यू भी कहते हैं। यानी कि वो शेयर जो है उसका प्राइस क्या है। कंपनी का कोई शेयर होगा, कंपनी अपना शेयर मार्केट में लॉन्च करती है, तो शेयर का जो प्राइस होता है ना, अब तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि तुम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो, कोई कपड़ा लेने जाते हो मॉल से, तो उसके ऊपर उसका एक MRP होता है ना, जिसको बेस प्राइस बोलते हैं, अपने बोलते हैं ना प्रिंटेड प्राइस या MRP, हाँ कि ना। तो आप लोग साइंस वाले इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो अपना MRP है ना उसको अपने फेस वैल्यू बोलते हैं। मतलब शेयर है अपना, शेयर, हाँ शेयर जो है अपना, शेयर को अपने शेयर का MRP को फेस वैल्यू बोलते हैं। नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं या प्रिंटेड वैल्यू भी बोल सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। क्लियर है। नेक्स्ट अपना है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू आपको टर्म से समझ आ रहा है कि मार्केट का वैल्यू क्या है उसका। आपका बेस प्राइस कुछ था, आप किसी मैन्युफैक्चरर से लिए थे, इंडस्ट्री से, उसका आपका कुछ प्राइस होगा, आप बेच रहे हो किसी और प्राइस में, तो उसको मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं। क्लियर है बात। मार्केट वैल्यू बोलते हैं या फिर उसको अपने कैश वैल्यू भी बोलते हैं। बुक ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बुक के सारे टर्म्स ही हम लिखवा दे रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ ऐसा नहीं कि छोड़ेंगे, ठीक है। तो जो आपका MRP होता है ना उसको फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू बोलते हैं। जनरली आपको चैप्टर में फेस वैल्यू लिखा हुआ दिखेगा, और मार्केट वैल्यू मतलब वो शेयर का मार्केट का वैल्यू, यानी कि बेचने का वैल्यू क्या है, उसको मार्केट वैल्यू या कैश वैल्यू भी बोलते हैं। क्लियर है। कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट है किसी को? भैया आप दा कोई डाउट नहीं आप लोग को, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3 कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। एक कंडीशन दिया हुआ है एट पार, एक कंडीशन दिया हुआ है अबव पार, एक कंडीशन दिया हुआ है बिलो पार। एट पार कंडीशन का मतलब क्या होता है? एट पार कंडीशन का मतलब होता है जब आपका बेचने का वैल्यू और आपका खरीदने का वैल्यू दोनों बराबर था, तो उसको एट पार कंडीशन बोलते हैं। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर हो। सही बात है, नहीं बात है? खरीदने का वैल्यू बेचने का वैल्यू बराबर है तो उसको एट पार कंडीशन बोलते हैं। अबव पार कंडीशन मतलब क्या होता है? अबव पार कंडीशन मतलब क्या हो गया? अबव पार कंडीशन का मतलब हो गया जब आपका मार्केट वैल्यू जो होता है शेयर का वो ज़्यादा हो आपका फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू क्लियर है? जब आपका मार्केट वैल्यू ज़्यादा रहेगा फेस वैल्यू से, तभी तो आप प्रॉफिट में रहोगे। सही बात है। तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा रहेगा आपका CP से, तभी तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा, तभी ना मुनाफा होगा, वरना हम बेचेंगे क्यों कोई सामान को? आपका प्रॉफिट का कंडीशन तो अबव पार वाला है ना। सही बात है। बिलो पार मतलब क्या हो गया कि आपका फेस वैल्यू जो होगा, मतलब जो उसका प्राइस वो ज़्यादा है और आप जिसमें बेचे वो प्राइस कम है। सिंपल। सेलिंग प्राइस CPSP तो आप लोगों को पता ही है, 6, 7, 8 का है सेलिंग प्राइस, बेचना खरीदना, ये तो नॉर्मल लॉजिक है, बस को अलग अलग टर्म्स में बता दिए गए शेयर के लिए। बोलो और कोई डाउट? नहीं सर। बाकी लोग कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है तो बढ़े आगे। नहीं सर। नहीं सर। हाँ सर। अबव पार कंडीशन को हम लोग एट प्रीमियम भी कहते हैं, ये भी एक टर्म है लिखा हुआ, ठीक है। अबव पार कंडीशन मतलब होता है प्रीमियम, ये लोग बुक में लिखा हुआ है, वो टर्म आप लोग याद कर लो। एट अबव पार को हम लोग एट प्रीमियम भी बोलते हैं। और कोई चीज़ का अगर मार्केट वैल्यू कम है, उसका CP ज़्यादा है, तो वो आपको कम में मिलेगा। सही बात है, नहीं बात है? वो आपको कम में मिलेगा। अगर फेस वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, तो आपको कम में मिलेगा। अगर वो कम में मिलेगा तो आपके लिए वो डिस्काउंट हुआ या लॉस हुआ? अगर वो चीज़ आपको कम में मिल रहा है तो डिस्काउंट हुआ। तो इसको एट डिस्काउंट कंडीशन भी कहते हैं, बिलो पार को।
ठीक है, क्लियर है? एक मिनट बोलो। गेट बंद कर। दो टर्म्स और है चैप्टर के अंदर, एक है डिविडेंड, एक है रिटर्न। डिविडेंड हमेशा निकलता है फेस वैल्यू के ऊपर। डिविडेंड जो होता है हमेशा निकलता है फेस वैल्यू के ऊपर। अगर मान लो डिविडेंड दिया 5%, मतलब फेस वैल्यू का 5% जो निकालोगे वो डिविडेंड होगा, मार्केट वैल्यू पे नहीं निकलता। क्लियर है बात? रिटर्न, रिटर्न परसेंट मतलब क्या हो गया, तुमको ये एक प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ इन्वेस्ट किए हो तो आपको कुछ रिटर्न भी तो मिलेगा, तभी तो तुम इन्वेस्ट किया, वरना इन्वेस्ट क्यों करेगा? बोलो, आप इन्वेस्ट क्यों करोगे जब आपको रिटर्न नहीं मिलेगा? तो रिटर्न और रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग ये रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, या YELD यील्ड परसेंट भी बोलते हैं। मतलब आपको कितना वहाँ से रिटर्न बैक मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के बाद। क्लियर है? अभी फॉर्मूलाज पे नहीं आए हैं, किस किस टर्म को क्या क्या बोलते हैं, जस्ट उस पे आए हैं। ठीक है, बाकी लोग क्लियर है? कोई डाउट? डिविडेंड बताइए। डिविडेंड का मतलब हो गया है कि आपको एक चीज़, आप मान लो जैसे मॉल है, ठीक है, मॉल में मॉल बनाने में आपने भी कुछ पैसा दिया, इन्वेस्टमेंट किया, तो मॉल वाला आपको जैसे बैंक वाला इंटरेस्ट देता है ना, पैसे पे इंटरेस्ट देता है ना, तो वैसे जैसे FD पे इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स डिपॉजिट ये सब पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वैसे मॉल में तुम बनाने में पैसा दियो, तो पैसा दियो तो मॉल वाला भी आपको, अब पैसा ऐसे थोड़ी ना दियो कि हाँ चलो ठीक है मैं पैसा हम दे देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, आपको रिटर्न में तो कुछ चाहिए होगा ना, तो वो हर टाइम या ईयरली कुछ कुछ आपको देते भी रहेगा इंटरेस्ट के तौर पर। एक समझ लो वो बैंक का इंटरेस्ट समझ लो, आपको बैंक में तो इंटरेस्ट मिलता है ना, तो उसको वहाँ पर डिविडेंड बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। एक ही बात, इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में डिविडेंड बोलते हैं कंपनीज के टर्म्स में, और बैंक के रूप में उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इन डेप्थ आप लोग को समझना नहीं है क्योंकि वो कॉमर्स का पार्ट है। ऊपर ऊपर से आप लोग को समझना है कि बैंक में हमको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे कंपनी के सेंस में हम उसको डिविडेंड बोलते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है? कभी अगर फेस वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको 100 एज्यूम कर सकते हैं कि ₹100 उसका बेस वैल्यू है। अगर नहीं दिया हुआ है तो, कोई ऑप्शन नहीं है तो नहीं, तो एज्यूम नहीं करेंगे, वो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा चलो, अब कुछ फॉर्मूला है जो हमको आप लोग को याद करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं आप लोग के पास। ठीक है, तो चालू करते हैं। पहला फॉर्मूला जो अपना है कि अगर नंबर ऑफ शेयर्स n है, नंबर ऑफ शेयर्स n है, और मार्केट वैल्यू जो हर एक शेयर का है ना वो कुछ MV है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट का मनी कितना होगा? आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? कहने का अर्थ क्या है कि टोटल n नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है और हर एक शेयर का मार्केट वैल्यू इतना है, तो अगर तुम खरीदोगे तो टोटल 5 शेयर है, मान लो हर एक का दाम 100 रुपये करके है, या हर एक का दाम 200 रुपये करके है, तो टोटल तुमने कितना इन्वेस्ट किया? जितना नंबर ऑफ शेयर था उतना उसको मार्केट वैल्यू से इंटू कर देंगे एक एक का। सही बात है नहीं बात है? एक का मार्केट वैल्यू इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा मेरा। क्लियर है? हाँ। ये तो सिंपल था ना। अब नेक्स्ट, यानी कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट दिया होगा, मार्केट वैल्यू दिया हो, तो शेयर्स भी निकल जाएगा यहाँ से, n इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, वो नहीं लिखवा रहे अलग से, निकल जाएगा। आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर? क्लियर है? ये मार्केट वैल्यू निकालना हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर्स पता हो तो मार्केट वैल्यू डिवाइड करके फिर निकल जाएगा इन्वेस्टमेंट बाय n करके। समझ रहे हो? तो क्लियर है? तो बोलो दीदी, आप दा डाउट है? बोलो बाबू लोग, कोई डाउट? आगे बढ़े या कोई डाउट है, कोई सवाल है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है, एक आता है रेट ऑफ रिटर्न, एक एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का एक फार्मूला लिखवा रहे हैं अभी आप लोग को, हो सकता है एक और फार्मूला चैप्टर में मिलेगा, हम लिखवाए तभी हमको याद नहीं आ रहा एक्चुअली में। तो एनुअल इनकम, आपका एनुअल इनकम कितना हो रहा है भाई? एनुअल इनकम कैसे निकलेगा? एनुअल इनकम के लिए आपको समझ आ रहा है कि डिविडेंड का ज़रूरत पड़ेगा, क्यों? डिविडेंड मतलब हमको कितना रिटर्न बैक मिल रहा है, तो डिविडेंड लग सकता है एनुअल इनकम निकालने में। और कितना नंबर ऑफ शेयर्स पे मेरे को एनुअल इनकम मिल रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो इनकम, एनुअल इनकम निकालने के लिए n मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड, D% हम लिखते हैं डिविडेंड परसेंट को जनरली शॉर्ट में। ठीक है, डिविडेंड परसेंट यानी कि इतना डिविडेंड आपका आया प्लस फेस वैल्यू हर एक शेयर का कितना आपका। क्लियर है?
नंबर 8 में आता है रेट ऑफ रिटर्न लिखा हुआ है, वही लिख देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न को R% भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल इनकम, आपका इनकम सिंपली बोले तो इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100। इसका या इसका एक और फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है चैप्टर के अंदर, वो आने पे हम बताएंगे चैप्टर के अंदर। थोड़ा सा पहले आगे बढ़िए चैप्टर में, फिर नेक्स्ट अपना है, और तो कुछ नहीं, बस इतना ही है, काफ़ी। बोलो। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला आप लोगों को समझ आ रहा है ना? यहाँ से टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। और एक नंबर ऑफ शेयर्स का और एक फॉर्मूला है टोटल इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। तो आपको दिख रहा है आपका टोटल इनकम कितना हुआ था, टोटल इनकम कितना हुआ था, प्लस एक शेयर से आपको कितना इनकम हुआ था। ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता? बताओ मेरे को। आपका टोटल इनकम कितना हुआ था आपको पता है, प्लस आपको एक शेयर से कितना इनकम हुआ था वो भी पता है। तो आप दोनों को डिवाइड करोगे तो भी तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा। टोटल जिन्स था मेरे पास, ठीक है, टोटल जिन्स थे मेरे पास मॉल में। तो टोटल जिन्स से मेरे पास कितना इनकम हुआ और एक एक जिन्स से मेरे पास कितना इनकम हो रहा है, तो हम डिवाइड कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा कितना जिन्स हम बेचे हैं? निकल जाएगा ना। दोनों तरीका है, ये भी तरीका एग्जिस्ट करता है, ये भी तरीका एग्जिस्ट करता है, याद रखना। कर लो कॉपी फास्ट। हाँ बोले बाबू, पहला क्वेश्चन आपको मार्क करना है, पहले मार्क करना, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया हुआ है, फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स ऑफ 20 ईच। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो दिया हुआ है, इफ 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, मार्क कर लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का वो होगा, मेरे पास वो 10th नंबर क्वेश्चन है ओल्ड बुक में। मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड ₹29,040। मिस्टर तिवारी न्यू में लगा मिला क्वेश्चन है, मिस्टर तिवारी, हाँ सर, मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर है मेरे पास, उसमें लिखा हुआ मैन इन्वेस्ट 8800 मैन इन्वेस्ट 8800। मिला सबको? हाँ सर मिल गया। नेक्स्ट है अ कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 15%, 15%। 14 नंबर मेरे पास है, आप लोग के पास कितना है मेरे को नहीं पता। 15% और रेट दिया हुआ 22। मिल गया। मेरे में क्वेश्चन नहीं है सर। आपका में नहीं है क्वेश्चन? होगा, देखो होना तो चाहिए। अ कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 15% ऑन इट्स 10 रुपीज शेयर। बैक टू बैक ही है, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट होगा जो लास्ट बताया अभी, है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आप लोग का अ कंपनी विथ 10,000 शेयर्स। हाँ ये है। 16 नंबर है मेरे पास ओल्ड बुक में, न्यू बुक का मेरे को नहीं पता। 10,000 शेयर। हाँ न्यू में भी 16। नेक्स्ट आप लोग का है कि अ मैन इन्वेस्ट 8,000 इन अ कंपनी। अ मैन इन्वेस्ट 8,000 इन द कंपनी। 60 रुपीज़ प्रीमियम दिया हुआ उस क्वेश्चन के अंदर, वो भी मार्क कर लो। नेक्स्ट आप लोग का है, ये भी नहीं है सर मेरे पास। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बता देंगे, वेट। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन है ओल्ड बुक में मेरे पास। अ कंपनी विथ 10,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। 3 क्वेश्चन निकालना उस एक क्वेश्चन के अंदर, 3 सब पार्ट्स है। मिल गया। ये भी नहीं है सर। अच्छा 7th नंबर में लिखा हुआ है एनुअल इनकम। आपका एनुअल इनकम कैसे आप निकालोगे? एनुअल इनकम निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता होना चाहिए, एन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड कितना था हर एक शेयर से, मतलब आपका टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा था वो आपको पता होना चाहिए, प्लस हर एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था, मतलब हर एक शेयर का MRP कितना था वो पता होना चाहिए। 3 पता होगा तो तीनों को इंटू करोगे तो आंसर आपका निकल जाएगा एनुअल इनकम। क्लियर? समझ पे आया? पहला क्वेश्चन ही आप लोग का ईयर का स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग का है 2012 का।
क्वेश्चन 2012 को अभी कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम आपको कुछ नहीं है, बस आपको जो जो क्वेश्चन है डेटा लिखना है को अभी आप फॉर्मूला देख लो, लेकिन बाद में आपको लर्न करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए लर्न तो करना ही पड़ेगा। दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, अब मैंने इन्वेस्ट कुछ दिया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट आपका दिया हुआ है 9600, ठीक है। अब मैन इन ये आप लोग लिख लो, एक ही लाइन है, ज़्यादा नहीं है, लिखो अ मैन इन्वेस्ट ₹9600, a man invests ₹9600 on ₹100 shares at ₹80, a man invests 9600 on ₹100 shares at ₹80, full stop. If the company pays him 18%, 18% dividend, find. अच्छा रिपीट करें, अ मैन इन्वेस्ट 9600 ऑन ₹100 शेयर्स एट ₹80, फुल स्टॉप, इफ द कंपनी पेज हिम 18% डिविडेंड, देन फाइंड नंबर 1 द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाई, मतलब एन बताना नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर 2 टोटल डिविडेंड, नंबर 3 हिज परसेंटेज रिटर्न। बात कुछ ऐसी है कि 3 पार्ट है क्वेश्चन का, तो 3 मार्क्स का ही सवाल होगा, ये तो दिख रहा है, ठीक है, 3 मार्क्स का सवाल तो होगा। अब इन्वेस्टमेंट आप लोगों को दिख रहा है लिखा हुआ क्वेश्चन में, क्लियर है। मैन इन्वेस्ट इतना ऑन ₹100 शेयर, ऑन ₹100 शेयर मतलब होता है फेस वैल्यू जो उसका ₹100 है, मतलब आपका बोल सकते हो आप अपना MRP जो उसका दिया हुआ है ₹100 है, ऑन ₹100 शेयर मतलब होता है वो फेस वैल्यू आपका, एट ₹80 मतलब उसका मार्केट वैल्यू कितना है 80। क्लियर है, डाउट है इसमें कोई, समझ आया था। ये फेस वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू क्यों, ये फेस वैल्यू क्यों है, बोलो। किसी को ऐसा लग रहा है कि 80 रुपीज़ मार्केट वैल्यू नहीं होगा, फेस वैल्यू होगा। ऑन ₹100 शेयर का मतलब होता है वो फेस वैल्यू है, एट रुपीज़ उतना मतलब होता है वो मार्केट वैल्यू है। अब क्लियर है। डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ कंपनी का 18, क्लियर है। हमको पहले में क्या बोला है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना बाई करता है वो, ठीक। तो आप लोग को हम बताए थे जब इन्वेस्टमेंट दिया हो तो आप नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाल सकते हैं, डिवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ करेक्ट मार्केट वैल्यू पर शेयर, लेकिन ठीक है ये नहीं करना कि टोटल मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दे रहे एक एक शेयर का। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका दिया हुआ 9600, एक का मार्केट वैल्यू 80 रुपया दिया हुआ आपको, डिवाइड कर दो आंसर बता दो बस। 8 का टेबल में 96 कितना बार में आता है 12, 120, ठीक, क्लियर है 120। नेक्स्ट हमें क्या बोला, टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड आपको निकालना है। टोटल डिविडेंड का टोटल डिविडेंड मतलब होता है टोटल इनकम, ठीक है। जो टोटल इनकम था ना उसी को टोटल डिविडेंड भी बोलते हैं, ठीक है। जो टोटल इनकम था वही टोटल डिविडेंड भी आपका, चाहो तो आप लिख लो बगल में, टोटल इनकम जो है ना यही टोटल डिविडेंड भी है, इक्वल टू टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड ये नहीं कि सिंगल डिविडेंड बता रहे, टोटल डिविडेंड को टोटल इनकम भी बोलता है, एनुअल इनकम। तो टोटल डिविडेंड मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं है फेस वैल्यू है, ध्यान रहे। नंबर ऑफ शेयर्स 120 है। डिविडेंड कैसे निकलेगा, डिविडेंड बाय 100, डिविडेंड किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे ना, ये तो इधर हो गया। अब ये फेस वैल्यू फार्मूला में फेस वैल्यू कितना होता है, दिया हुआ कितना 100, ठीक। तो ये इधर का, ये इधर का, ये इसका, क्लियर। तो ये मत कर देना कोई कि 18/100 को इंटू 100 से एक ही बार करते हैं, वैसे मत कर देना। ये डिविडेंड निकालने के समय निकलता है वो अलग है, ये फॉर्मूला में 100 वो अलग है फेस वैल्यू, ठीक है। बता दो कैलकुलेशन कितना आएगा इसका, फास्ट बोलो 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 बोलो। 2160, ठीक है। बट रुपीज़ का सिंबल देने में मिस्टेक करोगे तो लास्ट में आंसर चेक करने वाला 1 मार्क्स काट देगा, सीधा साफ बात है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है आपका, आपने 9600 रुपये इन्वेस्ट किया और आपको 2160 रुपये मिल रहा है, ठीक है। ये बात समझने का बात है। नेक्स्ट बोला रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न मतलब जिसको यील्ड परसेंट भी बोलते हैं। रेट ऑफ रिटर्न का क्या फॉर्मूला लिखवाए हम, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम बाई टोटल इन्वेस्टमेंट। आपको दिया हुआ एनुअल इनकम आपने निकाल लिया,
टोटल इन्वेस्टमेंट आपको पता है, आपको ₹100 करना है, अब बता दो कितना % आएगा। सिंपल है। देखो यहाँ पर लॉजिकली क्या हुआ आपके संग कि आपने 9,600 रुपये इन्वेस्ट किया, आपको 2,000 समथिंग रिटर्न बैक मिल जा रहा है, ठीक है, हर बार। तो मतलब आपको मोर देन 20% से ज़्यादा आपको तो रिटर्न मिल रहा है ना। ऐसे समझ सकते हो, आपने 9,600 रुपये इन्वेस्ट किया बैंक के अंदर, आपको बैंक हर साल इंटरेस्ट दे रहा 2,000 का, तो 20% इंटरेस्ट दे रहा है ना कम से कम। आपको समझ रही है बात। हालांकि ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी में कभी नहीं होगा ऐसा, ठीक है, लेकिन एक बात बता रहे हैं, समझ आ रहा है ना। तो 1,00,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया, मेरे को 20,000 रुपये हर बार मिल रहा है, तो 20% मिल रहा है ना मेरे को 1,00,000 रुपये का, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है अपने आप में, ठीक। तो एक क्वेश्चन हमने लिखे, मिस्टर पारिक इन्वेस्टेड रुपीज़ 5,2,000,000। मिस्टर पारिक इन्वेस्टेड रुपीज़ 5,2,000,000। Invested rupees 5,2,000 on ₹100 shares at a discount of ₹20. Mr. Parik invested rupees 5,2,000 मतलब 52,000 on ₹100 shares at a discount of ₹20, paying 8% dividend. Full stop. At the end of 1 year, he sells the share at a premium of ₹20. At the end of 1 year, he sells the shares at a premium of ₹20. Find number 1 annual dividend, number 2 profit earned including his dividend. Profit earned in number 1 total dividend, number 2 मतलब annual dividend, number 2 profit earned including his dividend. हाँ इन्वेस्टमेंट कितना है? 5,2,0,0. तो 52,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ? D% आपको 8%, ठीक है। फेस वैल्यू कितना दिया हुआ? 100 रुपया, ठीक है। और डिस्काउंट कितना का दिया हुआ? 20 यानी कि आपका मार्केट वैल्यू कितना होगा? 80। 120. डिस्काउंट मिला 20 रुपये का। माइनस करेंगे ना, प्लस थोड़ी ना करेंगे, बेवकूफ़ थोड़ी ना। डिस्काउंट पे तो हम लोग पहले भागते हैं, है ना, ह्यूमन नेचर। तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट निकाल दिए। वट एवर, बट 20 रुपीज़ माइनस करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है तो यहाँ तक? हाँ नहीं। तो आपको निकालना क्या, और क्या दिया हुआ आपको? एक और क्राइटेरिया दिया, एट द एंड ऑफ 1 year ही सेल्स द शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। एनीबडी हियर जिसको प्रीमियम का मतलब पता है? कोई ऐसा है प्रीमियम? बोलो बोलो प्रीमियम। मुझे पता है सर। बोलिए बोलिए। प्रीमियम मतलब ज़्यादा, जितना उसका वैल्यू उससे 20 रुपीज़ ज़्यादा। जितना उसका वैल्यू से 20 रुपीज़ ज़्यादा। चलो पहले आपने को क्या बोला क्वेश्चन में करने के लिए? पहले आपने बोला एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड का आपको फॉर्मूला बताया हुआ है क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू। क्या यही था क्या? हाँ ठीक। नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं पता है, ये पता है और ये पता है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, सही है। तो निकालो कितना आता है इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू? 52,000 बाई 80। बताओ बताओ फास्ट, कितना आएगा? 650, ठीक। डिविडेंड परसेंट मतलब 8/100 इंटू फेस वैल्यू कितना था? 100 इंटू ये फेस वैल्यू मतलब 100 कटा मतलब 650 इंटू 8 इंटू 100 कितना होगा? 5200। करेक्ट, एकदम बढ़िया बात है। यानी कि अपना एनुअल डिविडेंड निकल गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट में अपने को क्या बोला है? टू प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, मतलब जो प्रॉफिट होगा उसके अंदर डिविडेंड तो जुड़ेगा। ये तो समझ आया ना? प्रॉफिट अर्न जो होगा उसमें इंक्लूड। हाँ तो अब मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? 120। समझ आया? ये 120 कैसे आया? हाँ
हाँ। ऐसा नहीं करना जिंदगी भर। मेरे पास कोई खदान खोल के नहीं बैठा हुआ है खान, ठीक है, कि हम डिस्काउंट देते रहेंगे लोगों को। ऐसा नहीं करना, समझ गया ना? बुद्धि लगाना है, बेवकूफ़ी नहीं लगाना उतना हमको, ठीक है? समझ गया ना? उस 100 रुपये तो MRP था ना, MRP तो 100 रुपये था। अब तुम डिस्काउंट में बेचोगी तो तुम्हारा अपना मर्जी है। डिस्काउंट साल भर थोड़े चलेगा, सीजन वाइज चलेगा, वो ठीक लगता है। उसके बाद तो बढ़ा दोगे ना 100 रुपये से ऊपर। 100 रुपये से ना ऊपर करोगे, 80 रुपये से ऊपर करोगे, 100 से ऊपर करोगे 120। क्लियर है? प्रीमियम का मतलब समझ आया आप लोग को? कोई डाउट है? हाँ नहीं? नहीं सर। तो अब आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, या जो प्रॉफिट आपको बोला वट एवर, ठीक है, जो आपको प्रॉफिट बोला उसके अंदर डिविडेंड जो होगा वो तो जुड़ेगा, प्लस यहाँ पर समथिंग और क्या होगा पता नहीं, लेकिन डिविडेंड तो जुड़ेगा। हाँ बोलो, कोई डाउट है किसी को? नेट प्रॉफिट में क्या बोला? डिविडेंड जोड़ना है, तो भाई डिविडेंड तो हम जोड़ देंगे। SP माइनस CP होता है, ये मेरे को पता है फंडा। SP कितना होगा? हम 120 रुपये एक शेयर का दाम रखे, टोटल 650 शेयर बेचे, तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। CP कैसे निकलेगा? हम कितना इन्वेस्ट किया था मेरा बिजनेस में, वही तो मेरा है। कितना इन्वेस्ट किया था, कितना मेरे को मिल रहा है, कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो, क्लियर है? कोई डाउट अभी भी? आप दा कोई डाउट? हाँ सर समझ गया। सिंपल लॉजिक था, SP माइनस CP तो है, बस आपको उसमें जोड़ना था अपना डिविडेंड, जो क्वेश्चन बोला 2011 का क्वेश्चन है, 2011। चाहो तो लिख लो, आगे बढ़े। हाँ हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड ₹26680, जल्दी लिखना सब। मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड ₹26680 in buying ₹50 shares at a discount of 8%. He sells shares worth 15,000 रुपया। He sells shares worth ₹15,000 at a premium of 6%. At a premium of 6%, and the rest at a discount of 10%. He sells shares worth ₹15,000 at a premium of 6% and the rest at a discount of 10%. Full stop. Find his total gain or loss from this transaction. ये सबसे बड़ा चीज़ है, इससे हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं। इन्वेस्टेड रुपीज़ लिखा हुआ है 26680, ये क्लियर है। उसके बाद अपने को फेस वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 50। डेटा लिख लो, पहले डेटा लिख लो, छोटा में लिख लो, बहुत कम आएगा। डेटा लिख लिया। डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट है ना, DISC% लिखते हैं, D% नहीं लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 8%। तो अभी आप लोग हम कुछ देर पहले बोले थे 50 रुपये उसका MRP था, वो डिस्काउंट दिया 8% का, तो मार्केट वैल्यू कम होगा या ज़्यादा होगा डिस्काउंट देने के बाद? बोलो। कम होगा। कम ही होगा ना, डिस्काउंट दिया बंदा आपको। तो ये इसका जवाब तो गर्ल्स को पहले देना चाहिए, बॉयज़ क्यों दे रहे पहले? लड़की लोग पहले भागती है सेल पे, तो पहले देना चाहिए ना तुम लोग को जवाब। ये गलत है। डिस्काउंट मार्केट वैल्यू कितना होगा? 50 में से माइनस कर देंगे 8% ऑफ 50, यही तो करेंगे। कैलकुलेशन के मामले में लड़के लोग गलत नहीं है, डिस्काउंट के मामले में झगड़ा भले ही करना पड़ जाए दुकान वाले के संग, ठीक है। बताओ कितना आएगा? 46 आएगा, ये कैलकुलेट कर लेना बाद में आराम से, ठीक। क्लियर है? कोई डाउट है? बोलो, कितना आया नंबर ऑफ शेयर्स बताओ बाकी लोग? 580 सर। तो 580 जूती खरीदा है हमने, ठीक है। 580 बहुत ज़्यादा खरीद लिया, ठीक है, वट एवर। तो 580 खरीदा है मैंने। अब आगे हमको क्या करना है कि मिस्टर एक्स इन्वेस्ट किया था इतना रुपए का शेयर था, एक डिस्काउंट पे इतना किया था, तो मार्केट वैल्यू 46 उसका। कितना खरीदा उसने? टोटल 580 खरीदा, या 580 पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब बोला क्या है? ही सेल्स द शेयर्स वर्थ 15,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। प्रीमियम का मतलब अभी क्या बोले थे, ज़्यादा या कम फेस वैल्यू से? ज़्यादा, ठीक। तो डिस्काउंट होता है, प्रीमियम मतलब ज़्यादा, अबव। तो बोल कह रहा है ही सेल्स द शेयर्स वर्थ रुपीज़, वो शेयर्स जिनका दाम 15,000 रुपया हो रहा था उसको वो 6% के प्रीमियम में बेच दिया। मतलब कितने शेयर्स थे जो 15,000 रुपये में वो खरीद सकता था? कैसे निकालेंगे कितने शेयर्स थे जो 15,000 में खरीद सकता था? क्लियर है? भले ये मार्केट वैल्यू से डिवाइड करते हैं,
वेट, सिंपल सा लॉजिक। हम इसको N1 नाम दे रहे हैं, ठीक है, 15,000 वाले को हम N1 नाम दे रहे हैं। लॉजिक बोलता है मेरा कि 15,000 बाई तुम मार्केट वैल्यू कर सकता था, लेकिन मार्केट वैल्यू क्यों करना, हमेशा डिस्काउंट पे रहेगा क्या चीज़ दुनिया में, नहीं ना। आपका एक्चुअल क्या प्राइस था, 50 रुपया था ना, 50 रुपया MRP था ना, ठीक है। हाँ तो अब कितना आता है नंबर ऑफ शेयर्स, 300, हाँ यानी कि 15,000 रुपये में 300 शेयर्स था, ठीक है। और टोटल शेयर उसका 580 था, तो 580 में से 300 गए तो 280 शेयर अभी भी हाथ में है, तो हाँ सही है नहीं है, हाँ हाँ। सही बोल रहे तो ये 15,000 रुपये में जो शेयर्स आ रहे थे वो 300 शेयर, तो उसको 6% प्रीमियम बेचा, मतलब ये 15,000 वाले शेयर्स का वो मार्केट वैल्यू कितना किया 53, और फेस वैल्यू कितना था 50 रुपया। क्लियर, हाँ सही तो, कोई डाउट है अभी भी किसी को, नहीं? नहीं सर। चलो ये बात तो ठीक है। अब कितना शेयर्स बाकी बचा है उसके पास, अभी इस पर भी कैलकुलेशन होगा, अभी हम उस पर आ नहीं रहे, ठीक है, अभी और भी सॉल्व होगा, अभी इस पर हम आ नहीं रहे। तो अभी और अपने को डेटा क्या दिया, कितना शेयर्स बचा उसके पास, रेस्ट कितना बचा, लेफ्ट कितना हुआ 280। 280। कितना शेयर्स था टोटल पहले 580, 300 शेयर्स का वो काम तमाम कर दिया अलग तरीके से, तो 280 शेयर बचे। 280 शेयर को क्या किया है, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, 280 शेयर्स को वो डिस्काउंट में बेचा, कितना का डिस्काउंट में, 10% का। 10% का डिस्काउंट में। तो 280 शेयर्स का 10% का डिस्काउंट, तो फेस वैल्यू तो 50 रुपया था मेरा, तो मार्केट वैल्यू कितना हुआ डिस्काउंट देने के बाद इन शेयर्स का, 280 शेयर्स का 45। हाँ बोलो निकाल लो चाहो तो, निकालेंगे तो मार्केट वैल्यू पे माइनस करेंगे, 50 माइनस करेंगे हम लोग, तो 45 आएगा आपका। हाँ 45। क्लियर है, हाँ तो 45 रुपये मार्केट वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या करना है, अब सब कुछ निकल गया मेरा, डबल तीनों केस निकल गया। अब क्वेश्चन में करना क्या, फाइंड द हिज टोटल गेन और लॉस फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन से उसका लॉस हुआ है गेन हुआ वो हमको पता करना है, ठीक है। कैसे पता करेंगे, टोटल लॉस हुआ है टोटल गेन हुआ उसका, गेन हुआ सर। गेन हुआ कैसे गेन हुआ, हाँ टोटल पहले 300 इंटू 53 कर लिए, फिर 280 इंटू 45 कर लिए, दोनों को ऐड कर लिए, तो जितना आया वो 26680 से ज्यादा था, तो गेन हुआ। करेक्ट। देखो पहले वो बंदा क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, कितना किया था इन्वेस्ट, 26,680 रुपया स्टार्टिंग में ना, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि 300 रुपया वाला जो 300 जो शेयर्स थे उसका फेस वैल्यू किए हैं 50 रुपया, और उसका मार्केट वैल्यू है मेरा 53 ना, ठीक था। और जो 280 शेयर्स है उनका फेस वैल्यू मेरे पास 50 रुपया है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू हम रख के रखे हैं 45। तो अगर एक शेयर का मार्केट वैल्यू पता तो 300 का निकल जाएगा, कितना टोटल को कितना में बेचा। फिर यहाँ पर 45 पता एक शेयर का मार्केट वैल्यू, तो 280 से इंटू कर देंगे, आ जाएगा। मतलब इतना शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है मिला के इस शेयर्स में, और इस शेयर में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया निकाल देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, हाँ कि ना, बोलो क्लियर है, ये कोई डाउट है बाकी दोनों, हाँ भैया क्लियर है। अब दा हाँ सर 300 रुपये वाला शेयर को 53 रुपये में बेच रहा है, 280 रुपये वाला शेयर को 45 रुपये में बेच रहा है। अब निकालो टोटल, ऐड करो, इंटू करो, इसको इससे इससे इससे, फिर दोनों का ऐड करके बताओ कितना आ रहा है टोटल। मैं इन्वेस्ट किया 26,000 रुपया, अब उसको मिल रहा है टोटल बेचने पे 28,000 रुपया 500, तो उसका प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, बोलो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, 26,000 रुपया लगाया था, 28,000 रुपया उसको मिल रहा है, तो प्रॉफिट हुआ। तो इसका टोटल प्रॉफिट कैसे हुआ, कैसे निकालेंगे, कितना का प्रॉफिट हुआ टोटल, माइनस कर देंगे। कितना आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आएगा बताओ मेरे को, करेक्ट। बोलो किसी को कोई डाउट, एक भी जन किसी को एक भी सवाल में डाउट है, एक भी वर्ड चाहो तो क्वेश्चन हो वापस पढ़ लो, क्वेश्चन दिया सुंदर है, आधा आधा करके आपको सॉल्व करना क्वेश्चन को, एक एक स्टेप करके। बोलो कोई डाउट, कोई है ऐसा किसी को एक भी डाउट है कि इसके बाद सम्स आप लोग को बनाना है, एक जन को एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 2 से 3 मिनट हाईएस्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तैयार हो, दिया अब हम हाँ सर। एक्सरसाइज में आप लोगों को जो क्वेश्चन बताए थे, एक्सरसाइज में जो आप लोगों को क्वेश्चन बताए थे रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ मैन इन्वेस्ट 8800
आपका ये क्वेश्चन, मैन इन्वेस्ट 8,000, आदित्य आपका लास्ट 10,000 का जिसका 3 सा पार्ट था, और एक आपका है। घड़ी सामने चल रही है, 3 मिनट का समय आप लोग के पास है। सामने क्लॉक चालू कर दी हम। स्टार्ट। 3 मिनट्स हो गया आप लोग का। सब लोग एक एक पार्ट कर लिए होंगे क्वेश्चन का, आई होप सो। तीनों क्वेश्चंस का आप लोग आंसर मिल जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको लिखो फर्स्ट। मिस्टर घोष सोल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ ₹20 shares, paying 8% dividend. ₹20 shares paying 8% dividend at ₹18, 18, and invested the proceed in ₹10 shares, comma, paying 12% dividend at 50% premium, paying 12% dividend at 50% premium, full stop. If the change in his annual income is ₹120, find the number of shares. पहला लाइन का मेरे को फेस वैल्यू दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है। पहला लाइन से जो मेरे को कमाई हो रहा है उसको वो इन्वेस्ट कर दे रहा है दूसरे जगह, तो कितना पहले कमाई हो रहा है वो निकाल लो। इन्वेस्ट जो करेगा वो बात की बात है, सेकंड केस पे भी नहीं आ रहा। हाँ, अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स को n मान के चले, हाँ, तो 18n इन्वेस्ट हो रहा है। 18n करेक्ट। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप n मानते हैं, बोलिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देना। क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि दो केस दिया हुआ। स्टार्टिंग में हमको पता चलता है कि नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया हुआ, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स को n मान लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स को n मान लिया। अब इनकम पर शेयर तो हम निकाल सकते हैं 8/5 होगा, क्योंकि डिविडेंड हमको दिया हुआ है। ठीक है, और अगर एक शेयर पे हमको इतना मिल रहा है तो टोटल शेयर पे कितना मिलेगा, 8n/5 होगा। ये भी क्लियर है। अब पहला केस का जो सेलिंग प्राइस था वो दूसरा केस का इन्वेस्टमेंट है, तो पहला केस का सेलिंग प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू 1 का इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर सेलिंग प्राइस। क्लियर। अब वो बन जाएगा दूसरा केस का इन्वेस्टमेंट। क्लियर। दूसरा केस का अपना फेस वैल्यू, अपना डिविडेंड है, अपना प्रीमियम है। प्रीमियम दिया हुआ है तो हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 10 प्लस प्रीमियम परसेंट इंटू 10 फेस वैल्यू के हिसाब से प्लस कर देंगे उसमें 10, तो अपना 15 रुपये आ जाएगा मार्केट वैल्यू। दो केस क्लियर है तो इतना। अब बोला कि चेंज इन एनुअल इनकम जो हो रहा है उसका 120 रुपये हो रहा है। हो सकता है पहला केस में कुछ एनुअल इनकम है, दूसरा में कुछ है, उसको माइनस करके आपको इक्वल टू 120 करना। सिंपल है। पहला का आपको एनुअल इनकम निकालना, दूसरा का निकालना। एनुअल इनकम कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू पहला पैसा मेरे को कितना मिल रहा है, एक शेयर पे कितना पैसा मिल रहा है, टोटल कितना नंबर ऑफ शेयर्स था तो कितना इनकम हुआ मेरे को। सेकंड केस में तो वही किया, एक शेयर में कितना पैसा मिल रहा है, टोटल कितना नंबर ऑफ शेयर्स था तो टोटल पैसा कितना मिलेगा, दोनों का माइनस कर दो, 120 के बराबर आ जाएगा। एन का वैल्यू निकाल लेना। बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं सर आंसर यहाँ पे 750 है ना? हाँ सर, मेरा आ गया सर। 750 करेक्ट। बोलो दिक्कत है किसी को, समझ नहीं है ऐसा कोई है? क्लियर हुआ? थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी था लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, काफ़ी चीज़ क्लियर हुआ होगा। एक एनुअल इनकम नया फॉर्मूला आप लोग को सामने आया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक शेयर में हमको कितना डिविडेंड मिल रहा है। बोलो क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? हाँ बोलो। सर आंसर 750 आएगा ना? हाँ 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 करेक्ट है 750। ठीक है, अब आप लोग सम बना लेंगे चैप्टर का। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हम आप लोगों को भेज भी देंगे ग्रुप के अंदर। ठीक है, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस का लिंक भेजेंगे, उसके अंदर क्वेश्चंस भी होगा, सोल्यूशन भी होगा, बट आपको सोल्यूशन नहीं देखना, आपको क्वेश्चन देके सॉल्व करना है, फिर सोल्यूशन आप मूव करोगे तो करोगे। टिल देन जब तक नहीं भेजते तब तक आपको एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी ईयर के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, प्लस एग्जाम्पल में भी काफ़ी ईयर्स के क्वेश्चन है। सारे ईयर्स के क्वेश्चन बना डालना आप लोग को, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा तो वो भी बना देना। क्लियर है? हो जाएगा? बोलो अब तो हो जाएगा ना चैप्टर। क्लियर है तो इजी तो है, कोई टफ नहीं है, थोड़ा बस फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है, सिंपल है। हाँ चलो ठीक है,
टाटा गाइस। लेक्चर अच्छा लगा हो तो ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। काफ़ी नोट्स आप लोगों को दिया जा रहा है। चैप्टर बहुत अच्छा है, बस फॉर्मूला से और कुछ नहीं चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो शेयर करना सबके साथ। ग्रुप लिंक है आपके पास नीचे दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना। कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो आराम से, फ्रीली, एनी सब्जेक्ट के बारे में। कोई बैरियर नहीं है कि आपको इसी सब्जेक्ट के बारे में पूछना। एनी सब्जेक्ट विच यू आर रीडिंग इन योर क्लास 10th जर्नी यू कैन आस्क। ग्रुप के अंदर बहुत साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स है, आर्ट्स वाले भी हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और हाँ, एडमिन का नंबर भी होगा, आप चाहे तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस इतना ही कहना है कि लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो हाँ कमेंट ज़रूर करना।